इस समय आ चुके हैं हम पुराने सोमनाथ मंदिर। ये आप देख सकते हैं, इसका निर्माण 1783 में फिर से कराया गया था अहिल्याबाई के द्वारा। इसे सोमनाथ को पुराना सोमनाथ मंदिर कहते हैं, जो एकदम सटा हुआ है नए सोमनाथ मंदिर से। अहिल्याबाई की तस्वीर हमारे पीछे जस्ट इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आगे थोड़ी सी लाइन है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। इसमें दोपहर के 12:30-1 बज रहे हैं और अच्छा समय है। सुबह आया था मैं, पहले सोचा इसके दर्शन करने के लिए तो काफ़ी भीड़ थी, इसलिए हमने सोचा चलो पहले नए मंदिर का सोमनाथ का दर्शन कर लेते हैं, फिर पुराने का करते हैं। अब ये हम पुराने आए हैं, भीड़ ज़्यादा नहीं है। आप लाइन देख सकते हैं, मुश्किल से 100 मीटर की लाइन होगी, जिसमें आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद आप आराम से दर्शन कर लेंगे। तो चलिए हर हर महादेव बोलकर बढ़ते रहिए सोमनाथ की तरफ। जब तक मंदिर दर्शन में लाइन लगे हैं तब तक मैं आसपास की चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अभिषेक पूजा हेतु गंगा जल उपलब्ध है, जिसका मूल्य 35 रुपये है। साथ में सोमनाथ जी के प्रसाद की लिस्ट लगी हुई है और उसके साथ उसके दाम भी लिखे हुए हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो सोमनाथ प्रसाद की लिस्ट है पूरी, जिसपे दाम नीचे लिखे हुए हैं। गंगा जल 35 रुपये, चिक्की प्रसाद 25 रुपये, फ़ोटो फ्रेम कराइए, आप चंदन लीजिए, पुस्तक लीजिए, किचन में लीजिए, रुद्राक्ष मालाएँ हैं, मोहन थाल है और कॉम्बो प्रसाद भी है, चूरा लड्डू। यही सारा प्रसाद आपको नए मंदिर में भी मिलेंगे सोमनाथ के, और दाम यही होगा। तो आप पुराने आइए नए आइए, दाम सेम है। साथ में हिस्ट्री के बारे में सोमनाथ के यहाँ पे बनाया गया है, पुस्तक के द्वारा जो पुस्तक के पन्ने होते हैं उनको चित्रित करके दीवार में लगाया गया है। मैं वो भी दिखाऊंगा, आप देखिएगा स्क्रीन में ये दिख रहा होगा आपको। जो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं सामने इस समय स्क्रीन के, ये पुस्तक है कि किस तरह से हिस्ट्री रही है, किस तरह से दोबारा सोमनाथ बनाया गया, क्या क्या हुआ सोमनाथ मंदिर के साथ, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है, अब लाइन में लगे हैं, ले चल रहे हैं आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए। कहते हैं कि आप सोमनाथ आओ तो नए और पुराने दोनों शिव मंदिर का दर्शन करो, तभी जाके आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। लाइन के साथ धीरे धीरे बढ़ते हुए मंदिर का गेट आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। जहाँ पहुँच रहे हैं उसके साथ जब तक लाइन में रहेंगे, हम आपको हिस्ट्री की वो किताबें भी जिसकी जिक्र हमने किया था उन पन्नों को दिखाएंगे, जिससे आपको सोमनाथ के बारे में जानकारी हो जाएगी। और ये प्रसाद की लिस्ट अब आपको पूरी साफ दिख रही होगी। ये पूरा काउंटर दाम और साथ में यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, जबकि नए सोमनाथ मंदिर में आपको फ़ोटो नहीं है प्रसाद की, कैसी फ़ोटो होगा। यहाँ पर फ़ोटो के दाम के साथ उसका चित्र भी है। तो आप देख सकते हैं गंगा जल 35 रुपये लिखा है, जिसको गंगा जल को आप ले जाते हैं, डायरेक्ट शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते। वहाँ पे एक बना हुआ है आगे, जिस पे आप जल को अर्पण करेंगे, वो सीधा से आके शिवलिंग पे गिरेगा। जिससे कई लोग सारे मिल के उस शिवलिंग को चढ़ा सकते हैं। आप नहीं ये प्रथा चलिए, डायरेक्ट शिवलिंग की जगह एक ऐसा यंत्र बनाया जाता है दूर करके कि उसमें आप पानी डालिए, वो पानी धीरे से होके शिवलिंग पे जाकर गिरेगा। इस तरह से ये गंगा जल शिव जी को अर्पित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं माहौल हल्का है, भीड़ कम है, तो लोग हल्का फुल्का मस्ती माहौल कर रहे हैं। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी। ये आप देखिए दर्शन करिए, वो अंदर लाइन आपको दिख रही होगी, वहाँ पर सोमनाथ का शिवलिंग विद्यमान है। जनवरी का महीना है, लेकिन यहाँ पर ठंड बिल्कुल नहीं है। पंखे चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इतनी मतलब गर्मी है दोपहर में कि पंखा चलाना पड़ रहा है। ना ठंड है ना गर्मी है, ये मौसम सर्वोत्तम है। जब भी आप सोमनाथ आइए, ठंड में आइए। न्यू ईयर के 3-4 दिन को छोड़कर जो भीड़ बहुत होती है, उसके बाद आप सोमनाथ के दर्शन कीजिए। अब हमने जो कहा था पन्नों का जिक्र किया था, वो पन्ने देखिएगा तो आपको स्क्रीन के सामने है। इन पन्नों पे हिस्ट्री लिखी हुई है।
जूम करके हम आपको दिखाते हैं। ये है पूरी अहिल्याबाई होलकर का चित्र प्रदर्शनी है। राजा रजी होकर भी राजयोगिनी बन गई, पुण्य में कर्म करते हुए पुण्य लोग, ये सारा उनके बारे में जो लिखा गया है स्तुति, वही पूरे चित्र के रूप में और उसके बारे में जानकारी। ये पुराने सोमनाथ की हिस्ट्री है, जिनको दीवारों पर लगा दिया गया है। आने जाने वाले इसको पढ़ें और उसके बारे में जानकारी रखें कि आखिर सोमनाथ मंदिर क्या था, कितना अत्याचार सहा है और किस तरह से ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए आज भी विद्यमान है। अब आप देखेंगे तो हम मंदिर के गेट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मंदिर में कई तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे मंदिर में स्टाफ की व्यवस्था को सहयोग करें, मंदिर में शांति बनाए रखें, धूप दीप केवल ऊपर के परिसर में ही जलाएं, यहाँ मंदिर में न जलाएं। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे पंडित जी हैं, पंडित जी को प्रणाम करते हैं। सोमनाथ जी के जो यहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह कराते हैं, कुछ पैसे मांगते हैं। आप चाहेंगे तो थोड़ा बार्गेनिंग करके रुद्राभिषेक यहाँ कर सकते हैं कि 3100 से 2100 रुपये में। इस तरह से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम प्रणाम करते हैं इस दरवाजे को, ज्योतिर्लिंग के, और गर्भगृह को प्रवेश करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कैमरे के सामने, ये शिव ज्योतिर्लिंग है, नंदी बाबा दिख रहे होंगे आपको कैमरे में, नंदी बाबा। उसके बाद ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है पुराना सोमनाथ मंदिर। इधर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और इस साइड अगर हम दिखाएं तो गणेश की मूर्ति है, जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं और प्रथम पूज्य भी है, इसलिए इनकी मूर्ति हर जगह विद्यमान रहती है। ये नंदी बाबा के कान में लोग भक्त अपनी जो मनोकामनाएं होती हैं वो कहते हैं नंदी बाबा भगवान शिव इतने व्यस्त रहते हैं कि सबकी बात नहीं सुन पाते या ध्यानमग्न रहते हैं, तो नंदी जी उनकी बातों को भक्तों से सुनकर उनके पास पहुंचाते हैं। जब भी ध्यान से या तपस्या में लीन शिव जी जगते हैं, तो नंदी जी सारे भक्तों की मनोकामनाएं उनको बताते हैं किसकी ये कामना। तो इसलिए नंदी जी के कान में कहा जाता है, आपको भी कहना है तो नंदी जी के चरण स्पर्श कीजिए। उसके बाद बजरंगबली के यहाँ दर्शन करते हुए हम गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा कैमरे में। शिवलिंग आपके सामने आने वाला है। बहुत ही जल्द हम शिवलिंग से मात्र कुछ कदमों के दूर हैं। ये कदम सिर्फ 4-5 कदम है और उसके बाद शिवलिंग का पूरा दर्शन होगा। यही है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, इसके हम दर्शन करेंगे। प्रभु ओम नमः शिवाय। इधर पर माता पार्वती, इधर गंगा जी माता है। पूरा दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। और ये देखिए गेट बना हुआ है निकलने का, और घुमाता हुआ गेट आपको मंदिर के गर्भगृह से बाहर छोड़ देगा। अब हम चल रहे हैं, देखिएगा किस तरह से ये गर्भगृह बना हुआ है। अंधेरा है, पतली सी गली है,
और इस पतली गली से होके हम मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल रहे हैं। तो ये था पुराना ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का, जो कि बहुत भव्य था। यहाँ आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। दोपहर के वक्त आके, सुबह आते हैं तो भीड़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ से भी आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। ये ऊपर है शिवलिंग, ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के ऊपर बना हुआ। यहाँ आप देखिए अहलेश्वर, क्योंकि अहिल्या जी ने बनवाया था इसलिए इसका नाम अहलेश्वर रख दिया गया। ये सोमनाथ मंदिर का पुराना ज्योतिर्लिंग था, जिसके दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं सोमनाथ परिसर में। और यहाँ से अब हम चलते हैं बाहर, देखेंगे सोमनाथ के बीच में क्या होता है, कैसा बीच है सोमनाथ का, उसके दर्शन करेंगे और उसकी अद्भुत छटा का लाभ उठाएंगे। उससे पहले हम मंदिर परिसर में कुछ मंदिर हैं, वहाँ भी चलते हैं, उनके भी दर्शन करेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए और दर्शन कीजिए। यहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ भी आप पूरा पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये मंदिर का परिसर है, देखिए। यहाँ पे आरती परिसर, धूप बत्ती जो जलाना हो यहाँ पे आप उसको जलाएंगे और इस तरह से आपका ये सोमनाथ मंदिर का पुराना ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूर्ण होता है। इसके बाद हम बाहर की तरफ निकलते हैं। कि लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमें ढेर सारा प्यार लुटाइए, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।